देखिए, कांग्रेस का सर्वे कांग्रेस को मुबारक हो और इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि मुझे इस बात का अधिकार नहीं कि मैं यहां से स्टूडियो से उनको खारिज करूं। जनता लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को खारिज करके बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी खरा सोना है। और जिस शिव ज्योति एक्सप्रेस की बात आज सिंधिया जी ने करी, वो शिवराज सिंह चौहान साहब पहले कह चुके हैं कि 1 और 1 11 हैं। वहां कांग्रेस में 1-2 बेचारे बिना सहारे कैसे फूट फूट कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। अब उसमें से भी जो 2 बेचारे थे, एक अलग होगा क्योंकि बड़े मियां छोटी मियां के कॉम्बिनेशन में उनकी स्थिति प्रवीण जी ऐसी है कि वो पब्लिक में जा नहीं सकते। मैं बड़े विनयपूर्वक चुनौती देता हूं कि दिग्विजय सिंह जी में दम हो तो बताएं कहां मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वर्चुअल रैली, एक्चुअल रैली, चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार हर जगह काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग पत्रकार वार्ता है, स्टूडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो कांग्रेस का आजकल का शक्ल है आरोप लगाना उसमें मगन है। कहां है दिग्विजय सिंह जी? सरकार चलाते थे, सत्ता की मलाई पीछे से खाते थे, आज कहां है? क्यों सामने मैदान में नहीं आते? और कांग्रेस पार्टी थोड़ा अपनी बुद्धि पर ध्यान दे कि जो लोग प्रचार प्रसार में मंच पर प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत है, मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हुए, तो औपचारिक घोषणा की सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है? हम तो यह पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कौन से सर्वे के आधार पर 28 सीट जीतेगी? मैं प्रवीण जी आपको कांग्रेस 28 सीटें जीतने की स्थिति में है क्या? सर, ये 28 सीटें जीतने की स्थिति में है क्या? प्रवीण जी, ये कांग्रेस पार्टी क्या मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीतने की स्थिति में? 28-0 क्या है कि यार प्रश्नकर्ता पे डाल रहे हो आप? ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि कौन जीतने की स्थिति में। हम तो केवल उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों को विश्लेषित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। शिवन राग पटेरिया जी का रुख करूंगा। शिवन, माफ कीजिए, आऊंगा, बहुत वक्त है, अभी वक्त है। पटेल साहब, ये अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी बीएसपी होते घूमते, सतीश सिकरवार बीजेपी होते घूमते, पहली लिस्ट में भी आपने ऐसे नाम देखे होंगे। पारुल साहू बीजेपी, आपके खरगापुर जहां आपका अच्छा कमांड अजय यादव बीएसपी, फिर होते हुए मैगांव अभी फंसा हुआ है राकेश सिंह के बीच में, अपने सतदेव कटारे जी के बेटे के बीच में और गोविंद सिंह जी के भतीजे के बीच में। ये कांग्रेस कहती है कि ये हमारे लोग ले गए, ये भी तो लाके ही फिर कैंडिडेट तय कर रहे हैं। मतलब जीत दोनों बार दोनों पार्टियों के लिए आपको लगता है कि लक्ष्य केवल एक के जीते चाहे जहां से आए? पटेरिया साहब, देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने एक दूसरे के उम्मीदवारों को चुराया है, कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे 25 लोग वो लोग होने वाले हैं जो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस में लगभग आधे उम्मीदवार वो होंगे जो भाजपा या दूसरे दलों के साथ आए हैं। अगर मैं पारुल साहू की बात करूं, निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में सुर्खी में खड़ी होती हैं। महगांव में चाहे राकेश सिंह चतुर्वेदी हों और या हेमंत कटारे हों, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टक्कर देंगे। अजय सिंह यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, अजय सिंह यादव एक अच्छी टक्कर बड़ा मैदान में दे सकते हैं उनको, बड़ा, और पिछले उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात भी की थी। तो इस तरह से अजब सिंह भी एक बड़ा चेहरा है। सतीश सिकरवार, मुझे लगता है भाजपा ने जिस तरह से उनको चीजों को लेकर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया या वो ठीक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए, और मुन्ना लाल गोयल की जिस तरह से स्थिति हुई थी उससे सतीश सिकरवार भी एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर एक मजमा जमने दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशी कुछ नहीं होता, पार्टियां कुछ नहीं होती, मुंगावली बाई इलेक्शन के वक्त आप न्यूज 18 पर कई बार थे। पटेल साहब, मुंगावली बाई इलेक्शन के वक्त आप थे। भाई साहब यादव बहुत कम मार्जिन से जिता पाई थी, पूरी सरकार ने कैंप किया था, फिर भी बीजेपी के लिए जीती थी लेकिन कम मार्जिन से जीती थी। अब इस बार वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती। भाई साहब यादव पे कुछ बात कर लेते हैं। जी देखिए मुगावली के साथ एक बाई इलेक्शन और हुआ था, अगर आप ध्यान करिएगा, बाई साहब के बाद में, और दोनों में मैंने आपके टीवी के साथ बैठ के कुछ चीजें कही थी और लगभग वो सही साबित हुई थी। सबसे बड़ी बात है, बाई साहब के पति भी वहां पर विधायक रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, बड़ी लंबी मूछों वाले व्यक्ति, और कुल मिलाकर उनका एक बड़ा प्रभाव रहा इस इलाके में। तो इस तरह के जो चेहरे हैं जिनकी पारिवारिक विरासत, देशराज सिंह, माफ करिए मैं गलत नाम किसी के पति का, हाँ जी, और कुल मिलाकर इन सब चाहे, हाँ, उनको करीब से मैंने देखा, उनके साथ एक डाइस भी मैंने शेयर किया था, और उनकी जो फॉलोइंग वहां पर थी या जो उनका जो कमांड था, तो मुझे लगता है उसका लाभ भाई साहब को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सिंपैथी वोट किस तरह से टर्न करता है। अगर
सिंपैथी कांग्रेस के लोगों को मिलती है तो प्रत्याशी कमतर भी होगा तो भी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है उसका संघ और संगठन। उनके पास दो बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी। आज भले ही दिखाए जा रहे हो शिवराज जी पटेल साहब जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब संक्षेप में चाहता हूं जल्दी से आप दे दें धनुषी, फिर पंकज जी का रुख करेंगे। जो संशय पटेल जी के मन में है कि बीजेपी की ताकत क्या है, कोर स्ट्रेंथ को जानते हैं, पटेल जी सबको जानते हैं, अच्छा विनर है, सब कुछ है, लेकिन हालात आज देश के अलग है। प्रदेश की जनता देख रही है कि इस कोरोना की महामारी में लोगों को चुनाव में वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जान जोखिम में डालना पड़ रही है। किनके कारण जानना पड़ रही है, कौन लोग जिम्मेदार है, चुनाव कहां हो सकता है अच्छा। मेरे में तो पंकज जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, 20 साल से तो मैं इनको जानता हूं, मेरे साथ खड़े होकर भाजपा को गाली देते थे, अब मार्च की बात कर रहे हैं भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। जनता पहचानती है भाई, ये सब मतलब के लोग हैं, ये सब मौका प्रस्त लोग हैं। ये लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करके आज चुनाव थोपा है, प्रदेश की जनता को जान में जोखिम डाली है और उसका जवाब प्रदेश की जनता इनको देगी। आज बात का निश्चय मान के चलिएगा कि चुनाव में इनको बहुत बुरी तरह हार मिलेगी। पंकज जी मतलब के लोग हो, आप चुनाव थोपने वाले हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो। पंकज जी देखिए, सिंधिया जी ने आज बहुत स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिन्होंने छल कपट धोखा कलंक किया, गद्दारी करी, उनको सरकार से हटाया। अरे जो काम राहुल गांधी जी नहीं कर पाए, उन्होंने कहा था कि जो किसान का 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं करेगा, 11 दिन नया मुख्यमंत्री आएगा। तो जो काम राहुल गांधी जी नहीं कर पाए वो सिंधिया जी ने किया, मुख्यमंत्री बदल के बताया। आज कमलनाथ जी सड़कों पर है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रिकॉर्ड पर है, क्या लगे हुए हो? हमारे पास सीडी है, 6,000 करोड़ का बजट प्रावधान, 50 लाख रुपए भेजिए, पार्वती के पास कर्जा माफ हुआ, कमलनाथ ने आकर झूठ बोला, गद्दारी करी वक्त मुकर्रर था आज की चर्चा के लिए। मजबूरी है मेरी कि यहीं पर रोकूंगा तीनों मेहमानों को और यही शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन यह बात तय है, आप देखिए कि जिस तरह से पटेल साहब की बात से मैं सहमत हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या था, क्या केयर ऑफ लिखते थे आप पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है दोनों ही पार्टियों को कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है और क्यों। वजह यही है कि बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव, ये सामान्य आम चुनाव नहीं है, ये बहुत सारे राजनेताओं का भविष्य भी तय कर देगा। तो इंतजार करेंगे हमेशा की तरह हम, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक इस तरह विश्लेषण करते रहेंगे और कोई चारा भी नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।